हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th मैथ में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, आंकड़ों का प्रबंधन। आज हम इसमें आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए एक नए प्रकार का आलेख सीखेंगे जिसका नाम है वृत्त आलेख या पाई चार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये होता किस तरह का है, इसको कैसे देखते हैं और उसके बाद इसको देखेंगे हम बनाते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह का ये एक आलेख दिया है, इसे हम वृत्त आलेख कहते हैं। वृत्त के रूप में यहाँ पर आपको आंकड़े दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग हिस्से बने हुए हैं, ये त्रिज्य खंड बने हुए हैं वृत्त के, और इसमें यहाँ पर कुछ सूचना दिखाई गई है। ये सूचना किस बारे में ये है, एक दिन में एक बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय। तो एक दिन में 24 घंटे में से कितने कितने घंटे किस चीज़ में उसने व्यतीत किए हैं, किस चीज़ में बिताए हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे सोना 8 घंटे वो सोया एक दिन में। गृह कार्य, स्कूल का जो होमवर्क मिलता है वो उसने 4 घंटे किया। खेल 3 घंटे, स्कूल 6 घंटे और अन्य 3 घंटे। तो इस तरह से जब हम दिखाते हैं, इसमें आप देख सकते हैं जो ज़्यादा घंटे हैं, जैसे 8 घंटे हैं, उसके लिए ये हिस्सा जो इसका पार्ट है वो बड़ा दिखाई दिया है। 6 घंटे वो थोड़ा छोटा है, 3 घंटे के लिए और कम है, 4 घंटे ये 3 वाले से थोड़ा ज़्यादा है। तो इस तरह से आंकड़े जिस तरह के होंगे उस तरह से इसके ये वृत्त के हमने पार्ट्स करने हैं। इसे हम कहते हैं वृत्तालेख या पाई चार्ट। इसका एक उदाहरण है यहाँ पर, ये आपकी बुक में। इसमें कहा गया है संलग्न पाई चार्ट एक महीने में एक परिवार के विभिन्न मदों में व्यय और उसकी बचत प्रतिशतों में दर्शाता है। यहाँ पर ये पाई चार्ट दिया हुआ है। एक परिवार ने एक महीने में किस चीज़ पर कितना खर्च किया वो यहाँ पर ये दिखाया है, साथ में बचत भी दी है यहाँ पर। जैसे यहाँ ये कपड़े का हिस्सा है, ये 10%, भोजन 25%, बच्चों की शिक्षा 15%, मकान का किराया 10%, परिवहन 5%, आना जाना जो होता है उस पर खर्च, अन्य 20% और बचत 15%। अब यहाँ पर क्वेश्चन है किस मद में व्यय सबसे अधिक है। किस मद में व्यय सबसे अधिक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस में सबसे ज्यादा आ रहा है। यहाँ पर प्रतिशत देखना है बस आपने, या यहीं से देख लो आप। अगर पाई चार्ट को देखना है सबसे बड़ा किस में आ रहा है हिस्सा, ये तो यहाँ पर ये आ रहा है सबसे बड़ा 25% भोजन पर। तो किस मद में व्यय सबसे अधिक है, आप आंसर लिखेंगे भोजन पर व्यय सबसे अधिक है। सेकंड पार्ट है इसका, किस मद पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। बचत कितनी है, 15%। बचत के बराबर कौन सा आ रहा है, 15% के बराबर, तो इसके बराबर यहाँ पर ये आ रहा है 15%। बच्चों की शिक्षा, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों की शिक्षा पर हुआ व्यय परिवार की कुल बचत के बराबर है। तो इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। थर्ड जो है इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसमें है यदि परिवार की मासिक बचत 3000 रुपये है तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय क्या है। बचत अगर 3000 है तो कपड़ों पर कितना होगा वो बताना है। कपड़े यहाँ पर हैं 10%, बचत है 15%। तो यहाँ से इसको करके देखते हैं कैसे होगा। बचत है 3000 रुपये और यहाँ पर बचत दिख रही है पाई चार्ट में 15%। तो 15% जो है उसके हिसाब से बचत बन रही है 3000 रुपये। तो 15% जो है उसका बन रहा है आपके पास 3000 रुपये। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि 10% का कितना बनेगा। 10% का तो 15 का दिया हुआ है आपको, 10 का निकालना है, 1 का निकालेंगे सबसे पहले। तो ये 3000 जो है ये यहाँ पर रहेगा, ये 15 जो है ये नीचे जाएगा यहाँ पर, और ये जो 10 है ये गुणा में 10 आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से क्या किया, 15 का दिया था आपको, 10 का निकालना है, कपड़े का पूछा हुआ है, कपड़े 10 का है तो 15 का 3000 है। 10% का निकालना है कितना बनेगा रुपए में, तो 15 जो है ये भाग में जाएगा। 1% का निकालने के लिए 15 से भाग करेंगे और 10% का फिर निकालना है तो 10 से गुणा करेंगे। तो ये इस तरह से बनेगा। इसको आप काट ले, 15 एकम 15, यहाँ पर ये कट जाएगा, 15 दूनी 30 और आगे 2 0 और 1 0 ये भी है। तो 200 गुणा 10 ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 2000 रुपये। तो ये इसका आंसर बन जाएगा। तो कपड़ों पर हुआ मासिक व्यय हो गया 2000 रुपये, बचत है 3000 रुपये 15% के हिसाब से, तो 10% जो कपड़ों का था वो बन गया 2000 रुपये। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पाई चार्ट पहले से दिया होगा और आपको क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको आपने इस तरह से हल करना है। उसके बाद नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 2। इसमें आपके पास आंकड़े दिए हैं और आपको पाई चार्ट खुद बनाना है। क्या आंकड़े दिए हैं, यहाँ पर कहा है एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई वस्तुओं की बिक्री रुपए में
नीचे दी गई है। तो यहाँ रुपए में कितनी कितनी बिक्री हुई बेकरी की दुकान में वो ये दी हुई है। सामान्य ब्रेड 320 रुपए की बिकी, फ्रूट ब्रेड 80 रुपए, केक और पेस्ट्री 160 रुपए, बिस्किट 120 रुपए, अन्य 40 रुपए और टोटल ये दिया है 720 रुपए की बिक्री हुई। और यहाँ पर कहा है इन आंकड़ों के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो इन आंकड़ों के लिए पाई चार्ट आपको बनाना है। तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से हम देखेंगे कि पाई चार्ट जो बनेगा वृत्त, उसमें कितने कितने डिग्री के कोण पर ये सभी हमें प्रदर्शित करने हैं आंकड़े। तो वो कोण निकालना पड़ेगा जिसे हम केंद्रीय कोण कहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपने इस बॉक्स में आपने 2 कॉलम और ऐड करने हैं, एक ये संपूर्ण का भाग और दूसरा केंद्रीय कोण। तो ये संपूर्ण का भाग देखेंगे हम पहले, फिर उसके बाद केंद्रीय कोण निकालेंगे। संपूर्ण का भाग कैसे निकलेगा, उसके लिए हमने बस ये जो थे नीचे टोटल अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो ये टोटल कर लेना है, कुल या योग। और उसके बाद हर एक में जो आंकड़े दिए हैं उसको टोटल से भाग करना है। तो इस तरह से ये भाग बन जाएगा, कितना भाग हुआ। तो यहाँ पर 320 था तो आप लिखेंगे 320 बटा 720, ये बन जाएगा। अभी कुछ भी आपको इसको काटने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही रखना है आपने। उसके बाद 80 है तो 80 बटा 720 ये बन गया। 160 है तो 160 बटा 720, नीचे हमेशा यही आएगा टोटल। यहाँ पर है 120 और बटा 720, यहाँ आ गया 40 बटा 720। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, ये तो टोटल था। तो इस तरह से आपके पास ये संपूर्ण का भाग आ गया, कितना कितना हिस्सा है सबका। अब इसको कोण में बदलना है। तो केंद्रीय कोण कैसे निकलेगा, यही जो आया आपके पास 320 बटा 720 आपके पास यहाँ से यही लिखना है और गुणा करना है 360। टोटल जो पूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है, आप जानते हैं। अब यहाँ पर अगर 0 से 0 कट जाए तो आप जानते हैं कि 36 से 72 भी कट सकता है। 36 से कम 36, 36 दूने 72, 2 आ गया ये। बस 2 से आप इसको काट लो, 2 एकम 2, यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16 दूने 32 और 0, तो ये 160 डिग्री आ गया यहाँ पर। तो 160 डिग्री का ये कोण हो गया केंद्रीय कोण। दूसरा भी यही करना है आपने, 80 बटा 720 गुणा 360 डिग्री। और अभी हमने देखा कि इससे ये कट गया था, 2 आ गया था ऊपर, तो वैसे ही आएगा सब में ही। और 2 से बस इसको आपने काटना है, तो यहाँ 40 आ जाएगा। तो ये 40 डिग्री का हो गया। 160 बटा 720 है, गुणा 360 करना है, हर एक में 360 से गुणा करना है। यहाँ 2 आ गया, 2 से हम इसको 160 को काटेंगे, 80 आ जाएगा। तो ये हो गया 80 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट है 120 बटा 720 गुणा, इसको भी 360 से करेंगे, फिर से ये कटेगा, 2 आ जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 120 को, तो ये 60 आ जाएगा। तो ये 60 डिग्री हो गया। 40 बटा 720 है यहाँ पर, इसको 360 से गुणा करेंगे, यहाँ ये कटा 2, 2 से 40 काटेंगे 20, तो ये आपके पास आ गया 20 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास ये कोण आ गए। आपने ये ध्यान रखना है कि इन सबको जोड़कर 360 डिग्री बनना चाहिए। तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, 160 और 40 200, 200 और 80 280, 280 और फिर ये 60 340 और ये 20 360। तो यहाँ पर ये टोटल 360 डिग्री बनना चाहिए। तो ये कोण आ गए आपके पास 160 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, 20 डिग्री। तो इन कोणों को ध्यान में रखते हुए आपने अब पाई चार्ट बनाना है। तो एक वृत्त बनाएंगे और उसमें केंद्र पर ये कोण बनाएंगे और हमारे पास ये इस तरह से बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, अब इसको बनाते हैं पाई चार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे एक प्रकार और एक वृत्त बनाएंगे। तो बड़ा सा वृत्त बना लेना है और उसके अंदर फिर हमारे पास ये बनेगा पाई चार्ट। तो ये वृत्त बन गया। वृत्त में हम एक त्रिज्या बना लेंगे केंद्र से, इस तरह से। अब इस पर अलग अलग कोण जो हमें दिए हुए थे, अभी हमने जो निकाले, वो उसके हिसाब से हमें पाई चार्ट बनाना है। तो सबसे पहला कोण है सामान्य ब्रेड 160 डिग्री, तो वो बनाते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे D और D को हम रखेंगे केंद्र पर, इस तरह से रखना है आपने यहाँ केंद्र पर। और दूसरी साइड से इसको 0 के साथ मिलाना है, ये जो लाइन थी इसको। और अब हम निशान लगाएंगे सबसे पहले 160 डिग्री पर। तो 0 ये देख रहे हैं हम, ये नीचे वाला,
ये लाइन के साथ यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हैं, एक 0 भी लिखा है और 180 भी लिखा है। तो 0 से शुरू होता है आपका कोण, आप जानते हैं। तो 0 ये नीचे वाला जो स्केल दिया है इस पर है, तो यही नीचे वाला ही देखना है और इसमें देखना है 160 डिग्री का है। तो 160 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर हम एक पॉइंट लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए हैं यहाँ पर। इस पॉइंट को इस पॉइंट से सेंटर से मिलाना है, तो हमारे पास एक पार्ट आ जाएगा। तो सेंटर से इस पॉइंट को मिलाते हुए पूरा ये वृत्त तक ले जाना है इस तरह से। तो ये कोण हमारे पास आ गया 160 डिग्री का। यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये कोण 160 डिग्री का हो गया। और ये कौन सा हिस्सा है, ये सामान्य ब्रेड का आ गया। ये भी हमने लिखना है किसी हिस्से से कौन सा यहाँ पर वस्तु प्रदर्शित हो रही है, तो वो वस्तु का नाम भी लिखना है सामान्य ब्रेड, उसको हम बाद में लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड था बिस्किट, वो था 60 डिग्री का, तो उसको बनाते हैं। उसके लिए फिर से हम डी लेंगे, डी को हम फिर सेंटर पर रखेंगे, लेकिन इस बार ये जो है इसका 0 नेक्स्ट अभी जो लाइन हमने बनाई उसके साथ मिलाना है। तो इस तरह से हम इसको मिलाएंगे। और बिस्किट का 60 डिग्री है, 60 डिग्री देखेंगे कहाँ है, फिर से यही नीचे वाली लाइन में देखेंगे, इसमें 60 डिग्री कहाँ पर आ रहा है वो देखेंगे। तो 60 डिग्री ये आ रहा है यहाँ पर, ये 60 डिग्री, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा इस तरह से। फिर से इसको हम सेंटर से मिला देंगे और मिलाते हुए आगे हम सर्कल तक बना देंगे, वृत्त तक। तो इस बार ये जो कोण अभी हमने बनाया ये आ गया है यहाँ पर 60 डिग्री। नेक्स्ट है केक और पेस्ट्री। केक और पेस्ट्री के लिए हमारे पास 80 डिग्री का कोण है। फिर से हम डी लेंगे और सेंटर पर रख के इस बार जो 0 है इसका, इसको हम यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से। और अब 80 डिग्री देखेंगे कहाँ है, तो यहाँ पर ये 80 डिग्री यहाँ नजर आ रहा है, ये है 80 डिग्री। इसके सामने हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और फिर से इसको सेंटर से मिलाते हुए आगे सर्कल तक बढ़ा देंगे इस तरह से। ये कोण बन गया 80 डिग्री का। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रूट ब्रेड। फ्रूट ब्रेड का है 40 डिग्री, तो वो बनाना है। तो उसके लिए फिर डी लेंगे और इसको हम अभी जो हमने ये लाइन बनाई थी इसके साथ रखेंगे और 40 डिग्री देखेंगे। फिर से ये 0 वाली ये शुरू करते हुए यहाँ पर ये 40 डिग्री है, इसके सामने हम यहाँ पर ये पॉइंट लगा लेंगे इस तरह से और इसको फिर से सेंटर से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे सर्कल तक। तो ये जो कोण आया ये 40 डिग्री हो गया। उसके बाद लास्ट है अन्य, उसका कोण है 20 डिग्री। तो फिर से हम प्रोट्रैक्टर लेंगे यही और इसको हम रखेंगे सेंटर पर और यहाँ अभी जो हमने ये लाइन बनाई इसके साथ रखेंगे और देखेंगे सामने ये 20 डिग्री तक जा रहा है कि नहीं, क्योंकि ये लास्ट है तो ये 20 डिग्री बनना चाहिए। तो अगर आपने पीछे ठीक बनाए होंगे तो ये 20 डिग्री का बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये 20 डिग्री पर आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये पाई चार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। ये आ गया कोण 20 डिग्री। अब इसमें हम सभी वस्तुओं के नाम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर था ये सामान्य ब्रेड, यहाँ लिख देंगे सामान्य ब्रेड। दूसरा यहाँ पर ये बिस्किट था तो वो लिख दिया। यहाँ पर था केक और पेस्ट्री 80 डिग्री, केक और पेस्ट्री। ये वाला जो है ये है 40 डिग्री वाला फ्रूट ब्रेड। और उसके बाद ये है अन्य। तो इस तरह से आपके पास ये पाई चार्ट बनकर तैयार हो गया। इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि कोण जो है ये बिल्कुल ठीक ठीक बने ताकि लास्ट के लिए भी ये ठीक बन जाए। और साथ में अगर अंदर जगह ना हो लिखने के लिए ये वस्तुओं के नाम, तो ये आप बाहर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये पाई चार्ट बनाना है। और इसके बाद आपने एक्सरसाइज 5.2 जो है इसकी वो भी आपने करनी है। इसमें भी इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पाई चार्ट दिया हुआ है कुछ क्वेश्चंस में और आपको क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स करने हैं। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको आंकड़े दिए हुए हैं और आपको पाई चार्ट बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।